ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मात्र डिग्री लेने से नहीं होता कोई महान, कार्यों से होती है महानता। डॉक्टर विजय मेमोरियल स्कूल धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रम में बोले प्रदेश के राज्यपाल। कभी भी हो सकते हैं चुनाव, कार्यकर्ता रहें तैयार। हमीरपुर में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने किया विधिवत शुभारंभ। और डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्कूल प्रमुखों में लीडरशिप के गुणों को विकसित करना है उद्देश्य। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने को लेकर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय सुंदरनगर में स्कूल मुखियाओं के लिए त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारियों को आपसी संवाद से साझा किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय सुंदरनगर में स्कूल मुखियाओं के लिए त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। 3 ब्लॉकों जिसमें सुंदरनगर, करसोग व बल खंडों के लगभग सभी प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक, क्लर्कों ने बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य सभी ब्लॉकों के मुखिया को हाल ही में जो सरकार के द्वारा लेटेस्ट जानकारी प्रदान की गई है उसे आपसी संवाद से इन जानकारियों को साझा करने से है। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों के डीडीओ, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, लिपिक वर्ग यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में बुलाए गए हैं, जिनको लेटेस्ट हमने जो अभी इंस्ट्रक्शंस सरकार से प्राप्त की हैं, एसीएस साहब से प्राप्त की हैं, वो ग्रास रूट तक पहुंचाई जा रही हैं। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, गुणात्मक शिक्षा देने के लिए इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कड़े से कड़े। इसके लिए जो भी मेजर्स सरकार के निर्देशों के अनुसार जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं वो इनको समझाए जा रहे हैं। इनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उन समस्याओं का निदान कर रहे हैं। बता दें कि इस तरह की बैठक पूरे साल में 4 बार की जाती है। इस मौके पर बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत शर्मा, पवन शर्मा, एडीपीओ शशि शर्मा, बीआरसी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मोइसेरी के शहीद हुए भूपेंद्र की पुण्यतिथि चैल चौक में परिजनों व स्थानीय जनता द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मनाई गई। वहीं इस दौरान दिन को चैल चौक बाजार में जलपान का आयोजन भी किया गया। मोइसेरी निवासी भूपेंद्र आसाम राइफल में शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पर चैल चौक में परिजनों व स्थानीय जनता द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर कैंडल मार्च निकाला गया और शहीद भूपेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान दिन को चैल चौक बाजार में जलपान का आयोजन भी किया गया। कैंडल मार्च में स्थानीय जनता व परिजनों के अलावा प्रशासन के अधिकारी भी शरीक हुए। भूपेंद्र ठाकुर जो कि मणिपुर आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे पिछले साल 2016 में 22 मई को, उनकी पहली पुण्यतिथि पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जलपान का। और शाम को 5 बजे यहाँ पे मेन बाजार में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें कि स्थानीय प्रशासन और गणमान्य व्यक्ति, सारे मार्केट के जो भी व्यापारी सदस्य हैं, सबको इनवाइट किया है। और स्थानीय जनता और शहीद के परिवार के सारे सदस्य मौजूद रहेंगे। गौर है कि मोइसेरी निवासी भूपेंद्र ठाकुर 22 मई 2016 को मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 3 जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डीआर चौहान ने बताया कि कार्यशाला में एसएलडी के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
वहीं स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर DR चौहान ने बताया कि कार्यशाला में SLD के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्कूल प्रमुखों में लीडरशिप के गुणों को विकसित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ताकि स्कूल प्रधानाचार्य अध्यापकों की टीम के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव कर सकें व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अपनी टीम के साथ यहाँ पर डाइट मंडी में 2 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इसमें इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला स्तर पर जो विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम को लेकर के जो यहाँ पर पहले से ही एक स्कूल के मुखियाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, उनकी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए और उनकी विकास को और आगे और निखारने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 दिन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज इसमें किया है। मुख्यतः इसमें जो इस स्कूल नेतृत्व विकास प्रोग्राम के अंदर 7 इसमें जो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हमारे स्कूल के मुखिया इसमें काम कर रहे हैं। जो पहला तो इसमें एक ये है कि विद्यालय जो विकास नेतृत्व है वो क्या है, वो हर स्कूल के मुखिया को इसमें समझ हो। दूसरा, हर स्कूल का मुखिया अपने आप को विकसित कैसे करे ताकि वहाँ स्कूल में प्रत्येक बच्चा विकसित हो, हर अध्यापक विकसित हो। तीसरा, क्योंकि स्कूल का मुखिया अपने आप किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर सकता है, उसमें हर स्कूल के मुखिया को टीम का गठन करना पड़ेगा स्कूल के लक्ष्यों को समय सीमा के अंदर प्राप्त करने के लिए। और स्कूल के अंदर जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे लीड करना है बच्चों की मदद से, अध्यापकों की मदद से, और स्कूल के अंदर नए तरीके से कैसे काम हो सकता है और स्कूल के अंदर जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको कैसे हर बच्चा, हर अध्यापक इस्तेमाल करे और अच्छे से बच्चे ताकि सीख सकें। और बच्चों के माता पिता है और उनके साथ, बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ कैसे एक पार्टनरशिप एक सुनिश्चित की जाए, तो वो भी इसके ऊपर भी इसमें काफ़ी अधिक बल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंगलवार को मंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में ब्लॉक लेवल पर युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सदर 1 की 16 पाठशालाओं ने भाग लिया। युवा संसद में सामाजिक व देश हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंगलवार को मंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में ब्लॉक लेवल की युवा संसद का आयोजन किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य नरेश राणा ने बताया कि ब्लॉक लेवल की इस युवा संसद में 16 पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और इससे विद्यार्थियों को देश की संसदीय प्रणाली का ज्ञान होता है। वह विद्यार्थी देश हित के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के रूप में चर्चा करते हैं। संसद के भीतर किस तरह से जो है ये प्रणाली काम करती है उसके ऊपर अभ्यास करते हैं और उनको ये जानकारी मिलती है कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है ये कैसे काम करती है और किस तरह से जो सत्ता पक्ष है उसका क्या रोल होता है और जो विपक्ष है उसका क्या रोल होता है और किस तरह से जो देश में ज्वलंत मुद्दे होते हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनको विपक्ष पार्टी के जो हमारे सांसद है वो संसद के पटल पर उनको उठाते हैं और किस तरह से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों से जो विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, विभिन्न मंत्रालय चलाते हैं, उनसे उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगते हैं, उसका जो है वो जवाब मांगते हैं। इस तरह से जो बच्चे हैं वो आपस में प्रश्न पूछ के उनका उत्तर दे के और कई बार तो उन बच्चों के बीच में जो बड़ी तीखी नोक झोंक भी हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार जो है एक स्वस्थ प्रणाली विकसित की जाती है ताकि हमारे जो समाज के जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से जो है वो पार्लियामेंट में उनको उठाए और जो सत्ता पक्ष के हैं वो उन मुद्दों को सुने और उन मुद्दों के ऊपर जो है कोई ना कोई समाधान निकालें। तो कोशिश यही रहती है कि इस प्रकार ये जो ब्लॉक लेवल का कंपटीशन है इसमें से जो टीम प्रथम आएगी, जो फर्स्ट आएगी, वो फिर उप मंडल लेवल पे जाएगी, सब डिविजनल लेवल पे जो है वो भाग लेगी।
वहीं युवा संसद में विद्यार्थियों ने सामाजिक व देश हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। युवा संसद में पाक समर्थित आतंकवाद और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती उसकी लहराए जो यूएस एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्रीसीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, पीवीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर। विवाह, शादियों, पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस, जहां पर विवाह, शादियों, पार्टियों, राजनीतिक सभाओं, जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन, कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल, ट्रस पंडाल, पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस, अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कह रही हैं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहें। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा प्रदेश को एक सशक्त सरकार देगी, जो प्रदेश की सेवा कर निरंतरता वाली सरकार इस प्रदेश को देगी। हमीरपुर में आयोजित की गई बैठक में पूर्व के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय की गई। हमीरपुर लोकसभा का त्रिदेव सम्मेलन आने वाली 4 जून को तय किया गया है। इस सम्मेलन में मतदान केंद्र के अध्यक्ष, पालक और बीएलए भाग लेंगे। इन तीनों को पार्टी ने त्रिदेवों का नाम दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 1704 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों में कुल 5112 त्रिदेव इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके लिए पूरी रणनीति आज की बैठक में तय की गई। बैठक में त्रिदेव सम्मेलन के मद्देनजर जिम्मेवारियां भी तय की गई। आने वाले समय में पार्टी दीवार लेखन अभियान निचले स्तर तक शुरू करने जा रही है। पार्टी प्रचार प्रसार में तेजी लाएगी। केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर पदयात्रा अभियान चलाएगी। पार्टी आने वाले समय में केंद्र की योजनाओं से लाभ लेने वालों के सम्मेलन भी आयोजित करेगी। पार्टी युवा वर्ग, महिला शक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का स्थान स्थान पर सम्मेलन आयोजित करवाएगी। पार्टी प्रदेश भर में निचले क्षेत्र तक अपनी गतिविधियां तेज करने जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव की दृष्टि से तैयार रहने को कहा। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी आवश्यक है, ताकि महान देश के निर्माण में बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए देवभूमि के युवाओं को नशे के चंगुल से दूर संस्कार और मान मर्यादाओं में ले जाने की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल मां महिम आचार्य देवव्रत ने सगाघाट के धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह के दौरान कही।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने धर्मपुर में डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न पाठशालाओं के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली और उपरांत इसके उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छात्रावास के भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही राज्यपाल ने धर्मपुर में बनने वाली सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के भवन की आधारशिला भी रखी। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में बड़ी डिग्रियां मात्र लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए उत्कृष्ट कार्यों का करना और अच्छी सोच रखना है। उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जो संस्कारों से युक्त शिक्षा इस संस्थान में दी जा रही है वे आने वाले समय में एक महान देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, लेकिन आज यहाँ का युवा नशे की लत में फंसकर अपना भविष्य खराब करने में लगा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। चारों ओर से खूबसूरत पर्वतमालाओं से घिरा ब्यास नदी के तट पर बसा मंडी नगर अपनी ऐतिहासिकता व गौरवमयी संस्कृति के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। खास तौर पर मंडी की पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास ही बसी पराशर झील। मंडी जिला में स्थित रमणीक स्थलों की बात करें तो मंडी की पराशर झील का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। इस झील के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए यह जगह शांत और लोगों की चहल पहल से बिल्कुल दूर है। यह समुद्री तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पराशर झील के चर्चे विदेशों तक है। आजकल पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दूर से आकर प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ पराशर ऋषि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर नाच गा कर पराशर ऋषि के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पराशर ऋषि से पूरी करने की कामना करते हैं। रोजाना मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 13वीं शताब्दी का यह मंदिर काष्ठ कला से निर्मित है और इस मंदिर में आयोजित होने वाले सरनाहुली मेले में मंडी जनपद से जुड़े बहुत से देवी देवता भी इस भव्य मेले में शिरकत करने पहुँचते हैं। यह स्थान देव संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से जुड़ जाने के बाद पराशर ऋषि की यह तपोस्थली धार्मिक ही नहीं पर्यटन स्थली भी बन गई है। लेकिन अगर चारों ओर से पराशर को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबसूरती और शांति इस जगह को छोटे स्वर्ग के रूप में निखारती है। इस झील की खासियत शुरू होती है यहाँ के भूशैली से। पराशर झील के आसपास आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। झील के चारों तरफ हरे हरे घास के मैदान और पास में ही 13वीं शताब्दी का पगोड़ा शैली में बना पराशर ऋषि का अद्भुत मंदिर। झील के पास की ये हरे हरे घास के मैदान दिसंबर माह में पीले पड़ जाते हैं। झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला। जी हाँ, टहला ये झील का एक छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाइए, कभी ये आपको झील के इस कोने पर दिखेगा तो कभी उस पर, इसलिए इसे टहला कहा जाता है। वहीं बारिश होने पर यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पहुँच श्रद्धालु बस यहीं का हो जाना चाहता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।